नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्ज़ाम पे। जैसा कि दोस्तों अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम लोग वर्ष 2016 से लेकर वर्ष 2020 तक जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उनको आज एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सारे क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन पेपर, तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप देखकर एक आइडिया कर पाएंगे। तो क्वेश्चन के दौरान दोस्तों, जो वीडियो के दौरान मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेपर्स को देख लें और इससे आप एक आइडिया लगा लें। जो रिपीटेड क्वेश्चन है मैं उनको हाईलाइट करूंगा, साथ ही साथ बस एक साथ, क्योंकि ये सारे पेपर आपको मिल जाएंगे तो आपको हेल्प हो जाएगी, आप एक साथ इन क्वेश्चन को देखकर तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए ये मैंने चीज़ें दी हैं आपको। साथ ही साथ दोस्तों अभी बहुत ही जल्द मैं अपना एक फेसबुक पेज भी स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर कि मैं रेगुलरली जो ये क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, इनके क्वेश्चन पर डे बेसिस पे जितना जल्दी हो सके मैं हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके जैसा होगा मैं तुरंत वहाँ अपलोड भी करता रहूँगा। तो आप उस फेसबुक पेज को भी ज्वाइन करें। मैं उसका लिंक अभी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अभी बिल्कुल भी कुछ कंटेंट नहीं है, सिर्फ वो हमारे जो बीएड फैमिली से जुड़े हुए लोग हैं, जो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ही है। तो ओनली मेंबर्स के लिए है, तो आप जाके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी नोट्स होते हैं हम वहाँ पर एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आप उसको ज्वाइन करें, मेरी रिक्वेस्ट है। साथ ही साथ जो मेरे इंग्लिश मीडियम के फ्रेंड्स हैं, जिनके लिए मैं कुछ अभी वीडियोस नहीं बना पाता हूँ या फिर उनके लिए अभी कंटेंट अवेलेबल नहीं करवा पाता हूँ, दोस्तों आपको बहुत सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश में जो मेरे पास कंटेंट होता है और वीडियो नहीं बना पाता हूँ, वो चीज़ें आपको पीडीएफ फॉर्मेट पे वहाँ पर ईजिली एक्सेसिबल हो जाएंगी। तो प्लीज़ ज्वाइन माई फेसबुक पेज एज वेल एज माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। सो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर्स में ऐसा क्या खास है, क्यों हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स को बार बार अच्छी तरीके से तैयार करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, इस पेपर को देखने के बाद आपके दिमाग में जो भी भ्रम है, जो भी डर है, वो दूर हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसा आता है। साथ ही साथ मैं आपको बार बार इसलिए बोलता रहता हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने से आपके सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को आइए एक एक करके देख लेते हैं और समझ लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, मैं उनको हाईलाइट करूंगा। बाकी क्वेश्चंस को हम लोग धीरे धीरे स्क्रॉल कर कर देखेंगे। उम्मीद करता हूँ इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई परेशानी होती है तो उसके लिए अभी ही मैं आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, आइए। तो दोस्तों वर्ष 2016 का पहला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। ये आपका, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख पाएंगे यहाँ पर। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों, हम उनको हाईलाइट भी करते हुए चलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला प्रश्न है रोल ऑफ टीचर और जो बालक की वृद्धि और विकास में जो शिक्षक की, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ से आप देखिए, इन क्वेश्चन को आप देखेंगे आगे भी आपको मिलता है। एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास के पक्ष। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास की विशेषताएं। कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के घटक। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आप देखेंगे आगे आपको मिलने वाले हैं। अगले प्रश्न पत्र में भी, यानी कि 2017, 18, 19 में भी आप देखेंगे बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपके रिपीट होते हैं, जिनको हम लोग देखते चलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बहुत ही जल्द देने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप हमारे फेसबुक पेज से भी इन क्वेश्चन के आंसर ले सकते हैं। यहाँ पे आपको यूट्यूब पे पहले मिल जाएगा, उसके बाद आपको फेसबुक पेजेस पे भी वो अवेलेबल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रोल ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड इन मोरल डेवलपमेंट। इसी तरह से संवेग की दो परिभाषा बताएं। सामाजिक और सांस्कृतिक विलंबना, यानी कि सोशल एंड कल्चरल लैग, यानी कि सामाजिक और जो आपका बोलते हैं ना, सामाजिक रूप से सांस्कृतिक में आपको कुछ पता नहीं, इस तरह से जो लैग होता है उसको बोलते हैं सोशल एंड कल्चरल लैग। ये देखिए क्वेश्चन अच्छा है। मीनिंग ऑफ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल तैयार कर लें, इसको छोड़े नहीं दोस्तों। आप ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल आता है। ये तीनों ही प्रश्न, आपके तीनों ही प्रश्न यहाँ पे जो है आपके दिख रहे हैं ना, ये तीनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता, इन तीनों ही प्रश्नों को आप बिल्कुल भी तैयार कर लें, बिल्कुल भी इनको ना छोड़ें। तीनों ही प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, चाहे प्रश्न संख्या आपका 8 हो, 9 हो या 10, तो इन तीनों ही प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर ले। देखिएगा आप, ये प्रश्न आगे भी रिपीट होंगे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट विद देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। कोलबर्ग का सिद्धांत, देखिए ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है यहाँ पर, इसको कि डिस्कस द कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट विद देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को उसके शैक्षिक निहितार्थों के साथ व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन को जरूर कर ले दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और आपका आता ही आता है। डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। प्रश्न संख्या इसके अथवा में है। डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिटी ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, बालक के विकास में समुदाय के प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है।
और इस ये क्वेश्चन आप खुद अपने अनुभव के आधार पर भी लिख सकते हैं। तो प्रश्नों को आप जरूरी नहीं कि आप किताबी भाषा में लिखें, आप अपने शब्दों में लिखें, वो ज़्यादा अच्छा और समझने में आसान होता है। इसी तरह से आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि भाई शॉर्ट ऐसे ऑन एजुकेशन फॉर एस सी एस टी, इसके लिए जो है आपको होता है ना वो लिखना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान पर चर्चा करें। अभी मैंने जस्ट आपको 1-2 दिन पहले ही वीडियो अपलोड किया है, तो प्लीज़ आप वहाँ से जाके ये शिक्षा संबंधी जो प्रावधान है उसको आप देख सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही साथ वो आपके आई बटन में भी दिख जाएगा। इसके अलावा एक्सप्लेन द फैक्टर, देखिए ये भी क्वेश्चन है, फैक्टर अफेक्टिंग नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले तत्व। आप देखेंगे दोस्तों ये सारे प्रश्न आपको आगे मिल जाएंगे। राइट शॉर्ट नोट ऑन एडुसेट, एडुसेट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, यानी कि एजुकेशनल सैटेलाइट। आगे प्रश्न देख लेते हैं, एक्सप्लेन द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोल्फिन। ये प्रश्न आपका 2019 और 18 में भी आया है, तो आप देखिएगा ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद है। राइट शॉर्ट ऐसे ऑन मॉडर्नाइजेशन, ये सारे प्रश्न आपके रिपीटेड है। प्रश्न संख्या, अब चलते हैं आगे सी में, डिस्क्राइब इन डिटेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल इमोशन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्डहुड। बड़े ही प्यारे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। खास बात होती है चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट की दोस्तों कि ये प्रश्न आप अपनी जानकारी के आधार पर अपने अनुभव से भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, डिस्कस इन डिटेल द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ एरिक्सन। जैसा मैंने बताया जिनके नाम है, अगर आपके एरिक्सन हो गया, पियाजे हो गया, जो भी कोलबर हो गया, जिनके नाम से थ्योरीज है ना, उन क्वेश्चन को आप बिल्कुल तैयार करें। और ये सारे क्वेश्चन मैं अभी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल जल्द से जल्द। प्रश्न संख्या 9, डिस्कस कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ विगोस्की। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, ये सारे आते हैं क्वेश्चन जिनके नाम से है ना, आप चाइल्डहुड में बिल्कुल भी मिस ना करें। नाम से जिनके भी मनोवैज्ञानिकों के नाम पे आधारित जो प्रश्न बनते हैं, बिल्कुल भी ना छोड़ें उनको आप। कंपेयर इट विथ पियाजे थ्योरी, यानी कि कंपेयर इट विथ पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी। तो ये प्रश्न आपको कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये तो आप सब लिख सकते हैं भाई। डिफाइन टेंशन, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ टेंशन रिडक्शन इन डिटेल। तो आप सही में वो वाला मेथड मत बता दीजिएगा जो आप लोग करते हैं, जो आधिकारिक रूप से मान्य तरीके हैं उन्हीं का यहाँ पे मतलब लिखिएगा आप। और आखिरी और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, डिफाइन टेररिज्म। ये क्वेश्चन आप तैयार कर लें, इस साल आपका आने की पूरी संभावना है। डिफाइन टेररिज्म, रिवील द सजेशन फॉर रिमूवल ऑफ टेररिज्म, ऑल्सो डिस्कस रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रिवेंटिंग टेररिज्म। आतंकवाद को परिभाषित कीजिए, आतंकवाद को दूर करने के लिए सुझाव का उल्लेख कीजिए, आतंकवाद को दूर करने में शिक्षा की क्या भूमिका। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 क्वेश्चन को मिलाकर, छोटे छोटे क्वेश्चन को आपके एक बड़ा क्वेश्चन बना देगा। आप समझ रहे हैं छोटे क्वेश्चन को तैयार करने का क्या फ़ायदा होता है, यही फ़ायदा होता है कि अगर अलग अलग 4 क्वेश्चन आपको पता है, वहाँ से आप एक बड़े क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पेपर आपने देख लिए होंगे। अगर पेपर्स को जल्दीबाजी मैंने स्क्रॉल कर दिया तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप इसका पीडीएफ जो है हमारे फेसबुक पेज से और टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और वहाँ पर पहुँचें, वहाँ हमें ज्वाइन करें, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। तो लिंक मैं आपको फेसबुक पेज का और इन पेपर्स का सब दे देता हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो अगले पेपर में चलते हैं, 2018 के पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं वर्ष 2017 से पेपर, जो कि इंपॉर्टेंट पेपर है हमारा, और यहाँ से आप देखेंगे कुछ प्रश्न रिपीट भी हुए हैं। तो इसलिए हम लोग क्रम से देख रहे हैं ताकि आपको समझ में आता जाए किस तरह से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं या उन्हीं क्वेश्चन को दूसरे शब्दों में बोला जाता है। तो आइए पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न है, द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के 3 सिद्धांत। द 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे दोस्तों, आप बिल्कुल इनको आप खुद भी लिख सकते हैं। 3 प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आपको जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल किताबों के पीछे पड़ जाएं, इनको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो आप अपनी जानकारी के अनुभव के आधार पर भी लिख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, 5 क्राइटेरियंस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। देखिए सामाजिक विकास की 5 कसौटियाँ, तो आप आराम से लिख सकते हैं सामाजिक विकास की 5 कसौटियाँ क्या हैं। तो इस तरह के प्रश्न इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि ये चाइल्डहुड डेवलपमेंट क्या है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसको अगर ध्यान से थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप इसमें बहुत ही अच्छे अंक ला सकते हैं। मीन्स ऑफ पीस एजुकेशन, शांति शिक्षा के साधन। अब देखिए आप लिख सकते हैं भाई क्या क्या हो सकता है। तो अच्छा प्रश्न आता है यहाँ पे, ये देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है, मोरल बिहेवियर, मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये अच्छे प्रश्न हैं। 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा को कौन कौन से 2
चीज़ें जो हैं यानी कि दो तत्व प्रभावित करते हैं। अब ये सारे क्वेश्चन को दोस्तों आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल आपको ये पहले से पता है। तो इस तरह से प्रश्नों को बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं, आप टेंशन ना लें। और वैसे भी इन सारे क्वेश्चन के डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, तो बिल्कुल भी ना घबराएं। पहले मैं शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन के आपको PDF प्रोवाइड करा देता हूँ आंसर के साथ, फिर आपके लॉन्ग और आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन। मीनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन, अब इसको देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन क्या? आधुनिकरण का अर्थ। और डिग्निटी यानी कि व्यक्ति की गरिमा। ये दोनों ही प्रश्न हैं, आप अपने अनुभव के, अपने नॉलेज के आधार पर लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप किताब की कोई परिभाषा भी लिख सकते हैं। तो आप इनको अच्छे से लिखें, अच्छे से तैयार करें। परीक्षा में हाईलाइट करना बिल्कुल ना भूलें, जहाँ जरूरी है वहाँ पे आप बुलेट पॉइंट्स का यूज़ जरूर करें, पैराग्राफ चेंज करके जरूर लिखें। चलिए आगे सेक्शन बी में। तो प्रश्न संख्या पहला है, हम देख लेते हैं। डिस्क्राइब द डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड, बाल्यावस्था की विकासगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या फिर आप लिख सकते हैं डिस्कस द सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ये किसका है भाई? आपको सोशल लर्निंग थ्योरी पता है? आपको सोशल लर्निंग थ्योरी जो आप देखेंगे आगे चल के कोलबर्ग द्वारा दिया गया था, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे इरिक्सन द्वारा दिया गया, वो इसमें से कोई भी एक आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ नाम नहीं लिखा गया है, तो आप इनको याद करके लिख भी सकते हैं। चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मोरल डेवलपमेंट, एक ही तरह का प्रश्न है, नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो आप इनको जो है कोलबर्ग के आधार पर लिख सकते हैं, या एरिक्सन के आधार पर भी आप इनको लिख सकते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंस ऑफ स्कूल ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, बालक के विकास में विद्यालय के प्रभाव का वर्णन कीजिए। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों बिल्कुल भी ना छोड़ें कि बालक के विकास में विद्यालय के प्रभाव का क्या वर्णन है। इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर लिखें, ऐसे प्रश्नों को आप तैयार करें। अब देखिए, जब भी क्वेश्चन आपका आया था ना, आपको क्वेश्चन भी सेलेक्ट करना आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है आपको। अगला प्रश्न लेते हैं। राइट 5 डेफिनेशंस ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, आप इस तरह के क्वेश्चन हैं जिनका आपको पता है कि अगर सिर्फ पॉइंट्स में लिख देंगे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आप ऐसे प्रश्नों का चयन करें जो कि आपको प्रश्नों को चुनने के बाद उनका उत्तर लिखना ज़्यादा सरल हो जाता है और अंक देने वाले को भी आसान हो, क्योंकि उससे पूछा गया है कि 5 ही प्रश्नों के उत्तर देने। तो ये आपको बहुत मदद करता है आपको। अगला प्रश्न देख लेते हैं। डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इन विच वेज एजुकेशन कैन बी फंक्शनल, ये भी प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, यहाँ से देख। अथवा आप लिख सकते हैं राइट योर सजेशन फॉर सॉल्विंग एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर लिखें कि अनुसूचित जातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान हेतु कुछ सुझाव दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी आपको लिखना है दोस्तों। इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, इसी तरह के क्वेश्चन को सेलेक्ट करें एग्जाम में ना, इस तरह के क्वेश्चन को आप सेलेक्ट करें। प्रश्न संख्या 6 है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन यूनिफॉर्म एजुकेशनल स्ट्रक्चर, एक समान शैक्षिक संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या फिर आप लिख सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे है आपका, राइट ए शॉर्ट ऐसे ऑन रोल ऑफ टीचर इन सोशल चेंज। देखिए, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको कि आपको अटेम्प्ट करना चाहिए अथवा में जब भी आए आपको। तो लिख सकते हैं राइट ए शॉर्ट ऐसे, यानी सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए आगे भी चलते हैं सेक्शन सी में, और वहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न है। राइट योर सजेशन फॉर रिमूवल ऑफ टेररिज्म, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रिवेंटिंग टेररिज्म। तो ये प्रश्न भी देख सकते हैं। इसके अलावा व्हाट मेजर्स शुड, ये भी है आपका, ये भी देख सकते हैं। व्हाट मेजर्स इन योर ओपिनियन शुड बी अडेप्टेड टू मेक द होम इफेक्टिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन। तो आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्राइब इन डिटेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, किशोरावस्था में सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास की विशेषताओं को विस्तारपूर्वक लिखिए। इसी क्वेश्चन को दोस्तों आप देखेंगे दूसरे शब्दों में भी पूछा जाता है, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लें। ये क्वेश्चन आपके दूसरे शब्दों में भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा प्रश्न संख्या 10 है। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ टीचर फॉर मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बालकों के मानसिक विकास के लिए शिक्षकों के कर्तव्य का वर्णन कीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 11 को चलते हैं। प्रश्न संख्या आखिरी प्रश्न है। डिस्क्राइब इन डिटेल द रोल ऑफ स्कूल इन कम्युनिटी एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी कि भैया समुदाय और समाज के विकास में विद्यालय की भूमिका का विस्तार पूर्ण वर्णन कीजिए। अब इन तरह के क्वेश्चन को आप अपने आधार पर लिख सकते हैं, लेकिन जब भी ऐसे लिखें इनको 2 भाग में आपको बांटना, क्योंकि ये 500 शब्दों के प्रश्न में है।
तो अभी आपको क्या करना है, इसको दो भाग में बांटना है। लेकिन अब जो इस बार परीक्षा होने वाली है वो आपकी जो है आपकी कम समय में होगी, तो 500 शब्दों की जगह जो है आपके समय जो शब्द सीमा है वो भी तकरीबन जहाँ तक मुझे पता है 350 या 300 शब्दों की होने वाली है। तो खैर आपको जो भी प्रश्न आए, जैसे भी प्रश्न आए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जितने भाग में क्वेश्चन पूछा गया उतने भाग में आपका उत्तर भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन को आपके दो भाग में पूछा गया है, तो उत्तर आपका दो भाग में होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले वर्ष के। तो दोस्तों आपने अभी 2 साल के प्रश्नों को देख लिया, 2016 और 2017। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रश्न किस तरह से रिपीट होते हैं, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को जरूर ध्यान दें, इससे आपको तैयारी बिल्कुल हो जाए। अगर आप 2 से 3 साल के प्रश्न भी कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। आप देखिए रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज रिपीटेड है, प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म, नेशनल इंटीग्रेशन, मोरालिटी, मीनिंग ऑफ सोशल डेवलपमेंट, मीनिंग ऑफ पीस एजुकेशन, गिव द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, गिव द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हर एक प्रश्न पिछले 2 सालों को मिलाकर आपका यहाँ पे पूरा हो गया, यानी कि रिपीट हो गया। आपको उम्मीद है आपने देख भी लिया होगा, ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। देखिए ये सारे प्रश्न आपके रिपीट हो गए। डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली इन इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके, चाहे वो 8 नंबर के प्रश्नों में है, चाहे आपके 10 नंबर के 15 नंबर के प्रश्नों में हो, या सीधे सीधे 2 नंबर के प्रश्नों में, वहां से उठाकर ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करें। तो अगर आप किसी भी 1 से 2 या 3 साल के प्रश्नों को पूरा पूरा सही से तैयार कर लेते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। दोस्तों मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स को ध्यान दें, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2 में। खंड बी से, डिस्क्राइब रीजन फॉर कन्फ्लिक्ट इन स्कूल, विद्यालय में संघर्ष के कारण। अब ये आपको बताना है, और ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है तो इसको जरूर आप यहाँ पे लिख लें। मेंशन द ऑब्स्टेकल इन मेकिंग पीस, शांति व्यवस्था में बाधक तत्वों का उल्लेख करिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे पेपर को देख लेते। अब आप देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। प्रश्न संख्या 3, रोल ऑफ टीचर इन इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल, नहीं माफ करिएगा ये रिपीटेड तो नहीं है, लेकिन आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन बहुत आएंगे आपको। रोल ऑफ टीचर इन इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी को कैसे वो करता सुनिश्चित। तो रोल ऑफ टीचर आपका बहुत सारा प्रश्न आने वाला है। ये एक नया क्वेश्चन है। मेंशन द फ्यू पॉइंट्स अबाउट गुड सिटीजन, अच्छे नागरिक की कुछ मुख्य विशेषताओं को आपको चिन्हित करना है एक्चुअली। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है। प्रश्न संख्या, ये तो आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिल गया। डिस्क्राइब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड, गिव द फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। थ्रो लाइट ऑन मेन कॉजेस ऑफ टेररिज्म, तो पहले भी हम लोगों ने देखा था, ये क्वेश्चन आ गया आपका। डिस्क्राइब मेन रोल ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेसी, जनतांत्रिक प्रणाली में शिक्षा की भूमिका का वर्णन करें। चलिए प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 6 है, डिस्क्राइब न्यू प्रॉब्लम ऑफ नेशनैलिटी इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीयता की नई समस्याओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, आपको याद आ गया होगा। तो कुछ क्वेश्चन है आपको जो बार बार दिख जाएंगे, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है तो आपको याद आ गया होगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। प्रश्न संख्या 7 है, डिस्कस मेन फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, एक बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का वर्णन करें। इनको आप बिल्कुल अपने शब्दों में लिखें, बिल्कुल भी छोड़ने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन को। अगला प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न संख्या 8, थ्रो लाइट ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। तो आप पियाजे थ्योरी लिख सकते हैं, आप स्किनर की थ्योरी लिख सकते हैं, आप जो भी आपको अच्छे से पता हो आप कोई भी एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे अपने प्रश्न के उत्तर के लिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्नाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, देखिए अब भारत के आधुनिकरण एवं नगरीकरण में शिक्षा की क्या भूमिका। अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना। इस क्वेश्चन से आपके सारे क्वेश्चन तैयार हो कि आधुनिकरण क्या है, नगरीकरण क्या है, शिक्षा का क्या रोल हो सकता है, समाज का क्या, ये सारे प्रश्नों का निचोड़ है ये क्वेश्चन आपका। प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं, इवैल्यूएट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। देख सकते हैं आप। और आखिरी प्रश्न है जिसको भी हम लोग देख लेते हैं कि एक्सप्लेन द पाथ टू अचीव आइडेंटिटी एंड एरिक्सन थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी, मतलब पहले तो ये आपको बताना है पहले भाग में कि व्यक्तित्व पहचान को प्राप्त करने के रास्ते कौन से हैं, और उसके बाद बताना कि एरिक्सन ने व्यक्तित्व पहचान संबंधी सिद्धांत की जो दी है उसकी व्याख्या आपको करने। तो 2 प्रश्न आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। चलिए आगे देखते हैं और आखिरी प्रश्न पत्र यानी कि वर्ष 2019 का प्रश्न पत्र भी देख लेते हैं।
तो दोस्तों देख लेते हैं वर्ष 2019 यानी कि सेमेस्टर फर्स्ट से पेपर फर्स्ट यानी कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग आपको आई फटाफट देख लेते हैं। कुछ प्रश्न जो कि रिपीट भी होंगे आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए कुछ प्रश्न आपको सामने ही दिख जाते हैं जो रिपीटेड हैं, जैसे कि व्हाट इज चाइल्डहुड, देखिए प्रश्न रिपीटेड है। डिस्क्राइब 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये भी रिपीटेड है। ग्लोबलाइजेशन 2016 में। व्हाट इज अर्बनाइजेशन, अभी हम लोगों ने देखा। व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आप देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। एरिक्सन द्वारा बताई गई वृद्धि की 8 अवस्थाएं, एरिक्सन के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था। अभी 8 अवस्थाओं के नाम लिखने, तो क्वेश्चन अगर आप एक भी तैयार कर लेते हैं ना, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन उससे तैयार हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी प्रीवियस ईयर पेपर्स को ना छोड़े दोस्तों, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन इमोशनल, रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पिछले साल आया हुआ है। संवेगात्मक विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है, देखिए हाँ ये एक नया प्रश्न है, न्यू क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं कि भाई हाँ ये न्यू क्वेश्चन है। एट व्हाट स्टेज सेक्स एजुकेशन इज नीडेड, यौन शिक्षा की आवश्यकता किस अवस्था में होती है, तो ये लिख सकते हैं। पीस एजुकेशन, रिपीटेड क्वेश्चन। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इन इंडियन फिलासफी, ये थोड़ा नया प्रश्न है। तो इन सारे टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं आपके इस तरह के प्रश्न, इनको थोड़ा अलग से आप तैयार कर लें। और बाकी रिपीटेड क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये बार बार आपके प्रश्न आते हैं, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रश्न संख्या 2 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट बाय डिस्क्राइबिंग इट्स मीनिंग। तो अभिवृद्धि और विकास में अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके अंतर को बताइए। चलिए आगे देखते हैं इस तरह से प्रश्नों को। या फिर आप बता सकते थे प्रश्न संख्या 2 के अथवा में डिस्क्राइब एरिक्सन थियरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एरिक्सन के व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। या प्रश्न संख्या 3 देखिए, आप थ्रो लाइट ऑन प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, देखिए आपको एडोलेसेंट साइकोलॉजी के बारे में बताना है और उसकी समस्याओं और समाधान के बारे में बताना है। किशोर मनोविज्ञान से आपका क्या अभिप्राय है, उनकी समस्याओं तथा समाधान पर प्रकाश डालिए। कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि नाम से अगर आ जाए पियाजे थ्योरी, कोलबर्ग थ्योरी, एरिक्सन थ्योरी, ये सारे आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, तैयार होने चाहिए प्रश्न आपके। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान 2016 में भी आया था और मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाया है, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को आप देख लें, शिक्षा संबंधी प्रावधान क्या है, अभी लास्ट वीडियो आपको वही दिख जाएगा, तो एक दो दिन में ही अपलोड किया हुआ है। पहचान निर्माण में वैश्वीकरण एवं तकनीकी शिक्षा किस प्रकार सहायक है, वर्णन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अपने नॉलेज अपने अनुभव के आधार पर लिख सकते हैं कि आपकी खुद की पहचान बनाने में या आपके व्यक्तित्व को बढ़ाने में, आपको जॉब दिलाने में, आपको रोजगार दिलाने में, एजुकेशन दिलाने में जो है वैश्वीकरण और टेक्नोलॉजी किस तरह से मदद करती है, तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या अब हम लोग देखेंगे 4, माफ करिएगा 5। व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशनल एजुकेशन, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, याद आया होगा आपको। राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय अवबोध में शिक्षा की क्या भूमिका है। सामाजिक परिवर्तन संवर्धन में शिक्षा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं, वो आपको लिखना है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 6, जाति वर्ग एवं लिंग से आप क्या समझते हैं, पहचान निर्माण में इनकी क्या भूमिका है। 3 क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 4-5 क्वेश्चन को मिला के जाति के बारे में पता होना चाहिए, वर्ग और लिंग के बारे में, सारे को मिला के आपको बताना है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगर एग्जाम में आपको इसके अलावा कोई अच्छा प्रश्न आता हो तो आप उसको करें, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी टफ और लंबा हो जाएगा आपका इसका आंसर, तो इसको अवॉइड कर सकते हैं आप। चलिए जैसे हाँ देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, शिक्षा द्वारा शांति स्थापित करने में पाठ्यक्रम एवं विद्यालय की क्या भूमिका, अच्छा प्रश्न है। आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो कि सीधे सीधे थोड़े सरल दिखते हैं, तो इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। कठिन प्रश्न के पीछे बिल्कुल भी ना जाए, नंबर उतने ही मिलने हैं जितने कि हर एक प्रश्न के लिए होता है, तो आप सरल प्रश्न का चुनाव करें परीक्षा में, आप ऐसे कठिन प्रश्नों को छोड़ भी सकते हैं। चलिए सेक्शन सी में चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 7, व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली कम्युनिटी एंड स्कूल इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, एक्सप्लेन इन डिटेल। बालक के विकास पर परिवार समुदाय एवं विद्यालय का क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। ये रिपीटेड तो नहीं है दोस्तों, लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। अब देखिए इससे पहले ये जो क्वेश्चन हम लोग इसके अथवा में करने वाले हैं, ये क्वेश्चन जो है प्रश्न संख्या 8, जो माफ करिए अथवा नहीं प्रश्न संख्या, ये क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, कई बार पूछा जाता है, आपके यूपी टेट का क्वेश्चन भी है। और इसको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि किशोरावस्था में जो है विकास के बारे में बताएं, तो वही चीज़ है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो इस तरह से भी आपको आ सकता है, या आपके किशोरावस्था में जो आपका डेवलपमेंट होता है उसके बारे में आपको बताना रहेगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या 9,
School student undertake the should undertake the responsibility of physical children's physical development. How far do you agree? देखिए ये प्रश्न आया था, बहुत ही लंबा प्रश्न है। मैं जब इसको मेरे समय में भी जब आता था ऐसा प्रश्न तो मैं उसको अटेम्प्ट करने का प्रयास तो करता था, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं करेंगे हम लोग, उसको छोड़ देंगे। और आप जो है इस तरह के प्रश्नों को छोड़ें, आप इतने लेंदी प्रश्न, क्योंकि इसमें कई भाग में उत्तर देना। आप देखिए इस तरह के प्रश्न करें। डिस्क्राइब आउट द स्टेप्स फॉर इक्वालिटी इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल। तो आपको सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी लेवल को पकड़ना है, उनके साथ में जो भी संवैधानिक प्रावधान है उनको आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे ये इस तरह के क्वेश्चन को आप सेलेक्ट करें दोस्तों परीक्षा में। इससे होता क्या है कि आपके कम मतलब जितने क्वेश्चन के अंग होंगे, अगर आप इनमें से किसी को नहीं टच करेंगे तो आपके उत्तर नहीं मिलेंगे। तो आपको वैसे क्वेश्चंस का चुनाव करना है जिनमें कि आपके डिटेल कम पूछी गई हो। समझ रहे हैं आप? तो आप समझ सकते हैं इस तरह से। चलिए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। इन्फेंसी इज द आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग। डिस्कस एंड पॉइंट आउट ए ब्रीफ बट क्लियर आउटलाइन ऑफ इन्फेंट एजुकेशन। किशोरावस्था सीखने का आदर्श काल है। इस कथन का विवेचना करते हुए शिशु शिक्षा का एक संक्षिप्त स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी आप समझ पा रहे होंगे कि हर साल अगर आप 2 से 3 साल का भी प्रश्न पत्र रेडी कर लेते हैं, आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले। तो आप बिल्कुल प्रीवियस ईयर पेपर्स को तैयार कर लें, कुछ भी क्वेश्चंस को ना छोड़ें। तो मिलते हैं हम लोग फिर एक और अच्छे वीडियो के साथ में, क्वालिटी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और इस तरह के सारे इन्फॉर्मेशन वीडियो आते रहेंगे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। और साथ ही साथ में अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और शेयर भी कर दें।